एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में पिछले एपिसोड में हमारे बीच में उपस्थित रहे अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, पूर्व सांसद हैं। सांसद रहे तब भी उन्होंने कविता को नहीं छोड़ा, और आज अगर कवि भी हैं तो इन्होंने सांसद ही नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारे कवियों की लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद हैं। जोरदार ताली के साथ एक बार पुनः स्वागत करें घनाक्षियों के सम्राट ओमपाल सिंह निडर जी को। प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर हमारे काव्य मंच के जगत गुरु, हमारे जगत चाचा हैं, हमारे ओमपाल सिंह निडर जी। मैं निडर जी को बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। और सतमोला कवियों की चौपाल को जितने लोग सुनने वाले हैं, मैं वरिष्ठ होने के नाते सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। कोई कभी छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, सब प्रयास करते हैं। अनुभव बड़ा बनाता है, अभ्यास बड़ा बनाता है, अनुभवहीनता हमेशा छोटा बनाती है। मैं बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं जब तक पढ़ूं तब तक आप खा भी सकते हैं, और पीने की गलत चीज़ न हो तो पी भी सकते हैं। इसका मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ, क्योंकि जब मैं ये छंद पढ़ता था तो मैं इसकी परिभाषा नहीं जानता था। 4 पंक्ति कहने की आदत पड़ गई, उसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 49 साल का समय बहुत लंबा होता है। सुनना कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊँ धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊँ धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूँ तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे, और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। प्रार्थना की अगली 4 पंक्तियां मित्रों, कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले।
करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और कविता अगर है तो उसकी 4 पंक्तियाँ कि आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारे मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बाध्य सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। और दोस्तों, मेरी पहचान की 4 पंक्तियाँ, मैं किस तरह की कविताएं लिखता हूँ या किस तरह की पंक्तियाँ माँ भवानी मुझसे लिखवा देती है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो, वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूँ मैं, संप्रदायवादी हूँ। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। और देश में वाद विवाद चलते रहते हैं, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता आगे बढ़ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, नेता मर जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता मेरी कविता पर, क्योंकि न किसी का नाम लेकर लिखी जाती है न किसी से जोड़ी जाती है। सिद्धांत पर लिखी जाती है, इसलिए कविता मरती नहीं है दोस्तों, जो सिद्धांत पर लिखी जाती है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ, अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो मन से दुआ देना कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, लंबा विवाद चल रहा है आजकल। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। या शीश का मतलब हमारा घमंड, माँ माने जननी और जन्मभूमि। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। शांति और यही तो है, इसलिए कैसे देशद्रोही कह दें। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और दोस्तों, मेरी पहचान का एक नमूना कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। अब मैं आगे पीछे दल विक्स नाम नहीं लेता कभी, बहुत शांति से। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में,
अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। शिशुपाल बनने की, किसी ने कहा कि हम जला देंगे उस सांसद को। मैंने कहा पिताजी से जिन पैदा हो तो छू के देख लो बस केवल। अंत बात समझना कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक बात, और वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उनकी आज्ञा से मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनको इस देश में 66 साल तक प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता खोल दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति। अब कविता अपने आप सार्थक सिद्ध होती है, लिखी कभी जाती है, सार्थक सिद्ध कभी होती है। सुनना प्रवीण, कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं, सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियाँ प्रवीण भाई, मैं पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से कह रहा हूँ कि रुपए कितने ही ले लो आयोजक से, लेकिन एक बार तो देश की बात करो ईमानदारी से। जो सैनिक अपना काम कर रहे हैं वहाँ गला फाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें। सुनना पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। और लगे कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, अब तो लोग मजहब देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आप समझ रहे हैं, ये स्थितियाँ हैं कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद कश्मीर की, निडर बोलता है, एक नहीं बोलता। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को 17,500, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, क्यों भाई, एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और दोस्तों खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने जो मेरा कर्तव्य बनता है कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो। 2000 अभी बयान सुने होंगे आपने, मुंबई में भी बहुत, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता।
2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। मेरे मित्रों ने पूछा दादा 60 ही लोग तो जले थे। मैंने 60 का रिजर्वेशन था, 3 बोगियां जली थी। मैंने वो दृश्य देखा है जाकर के बाद में। समझिए, मैं जगह का भी नाम नहीं ले रहा। प्रवीण सुनना ही पंक्ति खास। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, ऐसे करोड़ों थे, प्रतीक हैं महाराणा। बीरबर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, लखनऊ से हमारे बीच में पधारी हैं कवित्री सरिता शुक्ला। बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, हमारे बीच में पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ मां शारदे को नमन। यहाँ पर बैठे समस्त कविगणों का हमारा सादर प्रणाम। हमारी कविता का टॉपिक है राजनीति का रंग। रावण खेल रहा है होली, ले राजनीति का रंग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। धू धू कर जल रही बेटियां हर रोज दहेज की होली में। चीर हरण करता दुर्योधन अब दुल्हन की डोली में। नग्न हो रही मानवता दानवता के संग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। होली की लकड़ी बनकर कानून डगर में लेटा। एक दूजे को कीचड़ मनने लगा देश का नेता। खुद को काबिल साबित करके लगी यहाँ पर जंग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। सत्य के मुख में कालिख मलने झूठ की टोली आई। भय आतंक और खून बहाने इनकी होली आई। कौवे रंग गए हैं रंग गुलाल में, कीचड़ में रंगा हंस। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। रंग अबीर गुलाल की होली भूल गए हैं लोग। आज घोटाले के टेबल पर मचा रहे हैं शोर। रिश्वत धोखे चालबाज की बैठे पीते भंग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आज मुंबई से आज हमारे बीच पधारे हैं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय हमारे कवि, हास्य कवि हरीशचंद्र शर्मा यमदूत। ये जब मंच पे आते हैं तो मंच पर सन्नाटा फैल जाता है, पसर जाता है। और क्योंकि लक्ष्मी के दूत उल्लू का स्वागत किया जाता है और अनेक अनेक देवताओं के वाहनों का स्वागत किया जाता है, चाहे मोर का हो चाहे हंस का हो। लेकिन हमें साहित्य परिषद के नाते हम सब जब सतमोला कवि की चौपाल का अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें यमदूत का भी स्वागत करना पड़ रहा है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम यमदूत जी का स्वागत करें। उपस्थित सभी जीवित आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। हमारा नाम पहली बार सुनता है आदमी तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, आप लोगों के भी उठ रहा होगा। हमसे किसी ने पूछा, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई एतराज़ नहीं करते? हमने कहा फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होती। फ़िलहाल तो और ये होता है कि आपने फ़ोन किया, संयोग से फ़ोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया। आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होकर कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई, आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए, उनसे कहा यमदूत की औलाद इधर आ। रही बात हास्य व्यंग की, हास्य व्यंग तो अपने आप पैदा हो जाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं।
एक परिवार नियोजन के संबंध में कोई कार्यक्रम चल रहा था। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। संयोगवश तभी किसी ने चौथे पुत्र जन्म की खबर सुनाई। श्रोता हंसकर देने लगे बधाई। अचानक किसी ने आवाज़ लगाई, नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए। नेताजी बोले, हम निर्दोष हूँ, हमरा विश्वास कीजिए। मेहरिया संग नहीं बितैली, हम बरसों से कोई रात है, हमका तो लागत ही माँ RSS वालों का हाथ है। एक मुहावरा, बहुत घिसा पिटा मुहावरा है, अकल बड़ी की भैंस। उसकी तर्ज पे मैंने कविता का शीर्षक रखा है, नेता बढ़ाया भैंस। एक बार एक नेताजी अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे, उसे काली कलूटी भैंस जैसी कहकर अपमानित करने लगे। उधर आंगन में बंधी भैंस सह नहीं पाई ये बात, सो चलाने लगी खूंटे पर लात। अगले ही पल कमरे में जा पहुंची, उखाड़ कर खूंटा। नेताजी से बोली, आपका कथन बिल्कुल झूठा, आप समझते हैं मैं आपसे गिरी हुई हूँ, आप भी दिखाएं छोड़कर कुर्सी, जैसे मैं खूंटे से फ्री हुई हूँ। बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, परंतु भाषण मेरा दूध पीकर ही दे पाते हैं। आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, परंतु मेरे दूध से मिलती ताजगी और स्फूर्ति। भैंस को बराबरी करते देख नेताजी की अकल चकराई। बोले, लगता गंगा तू ही बहा के लाई, नहीं पीऊँगा दूध तो क्या भाषण नहीं दे पाऊँगा, हाँ तुझे निकाल के घर से जंगल की घास जरूर खिलवाऊँगा। भैंस बोली, हे श्रीमान, मैं घास खाऊंगी फिर भी नहीं होगा मेरा अपमान, परंतु आप जो खाते हैं जनता की गाली, उसका कुछ कर लीजिए ध्यान। सुनते ही नेताजी को आ गया क्रोध, सामने कौन है रहा नहीं बोध, मार दिया मुक्का संसद की मेज समझकर। भैंस ने भी पटक दिया सींगों से उठाकर। फिर तो नेताजी महीनों तक बिस्तर पर पड़े पड़े चिल्लाते रहे और लोग उन्हें दवाई के साथ उसी भैंस का दूध पिलाते रहे। अब मैं एक रचना सुना के अपनी, जो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित है, जिसे लोग फरमाइश करते हैं, जो मेरी पहचान बन गई है समझ लीजिए। और फिर वैसे भी यमदूत के मुंह से अगर कोई भूत वाली कविता नहीं सुनी तो कोई से नहीं सुना, तो मैं रचना सुना रहा हूँ, धुआं और भूत। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुँच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, ऊपर बस बस नाम को पड़ा जिन पर सेंट। मैंने कहा, माय डियर हेलो, वो बोले, हमारे साथ चलो, कभी सम्मेलन है पुराने मरघट पर हो ना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। सोने का नाम सुन टपकने लगी लार। मैंने कहा, बस अभी होता हूँ तैयार, परंतु कपड़े बदलने को जो ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा है भुसा, पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत, सामने इंसान नहीं खड़े चुड़ैल और भूत। मैं बोला, क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है, इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है, ऐसे में इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कब सम्मेलन है। परंतु पत्नी बोली, सोना तो घर आते ही बन सकता है हड्डी का टुकड़ा। मैंने कहा, भूल गई, आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा, याद करो देवता तक गए थे शिव जी की बारात में, श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे मान, सो एकाएक जला दिया मुट्ठी भर लोबान, जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है, हे कविता प्रेमी भूतो, तुम्हें सौभान नमन है, तुम्हें सौभान नमन। और आमंत्रित करता हूँ एक व्यंग के हस्ताक्षर कमल कुमार जैन जी, बड़ौत से हमारे बीच में आए हैं। बड़ौत, शामली, कांधला, थाना भवन, बागपत, यहाँ का कुछ पानी ही ऐसा है, बात तो खड़ी करते हैं, और लेकिन अगर के ना
तू भाई जी कहाँ से आ रहा है? जी जरूर लाए। बब्बो चल, क्या कर रही? तो ये एक यहाँ का पानी पर जो परिक्षेत्र है, ये बुरा बहुत ही, केवल इसको जाटलैंड नहीं बोलना चाहिए, वाकई में जो इसकी पहचान थी, कुछ सांप्रदायिकता ने उसको ख़राब कर दिया। यहाँ से हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे दिल्ली उपनगर की तरफ, दिल्ली महानगर की तरफ बढ़ चला। लेकिन मैं नमन करता हूँ ऐसे वहाँ के रहने वाले अभी भी लोगों से जिन्होंने अभी भी उस माटी को नहीं छोड़ा। मैं आमंत्रित करता हूँ कमल कुमार जैन जी को बड़ौत से। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। अभी राहुल जी ने बहुत अच्छी ओज की कविता पढ़ी। मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ ही गिने चुने शेर बचे हुए हैं, कुछ ही गिने चुने वीर हैं, और उनमें से एक वीर मैं हूँ। आपको वीर की परिभाषा बता दूं, वीर वो नहीं होता जो 56 इंच की छाती लेकर अपनी पत्नी को छोड़ के और पाकिस्तान को धमकाता फिरे। वीर वो होता है जो 26 इंच की छाती लेके 26 साल पत्नी के साथ गुजार के और पत्नी पे हास्य रस की कविता लिख दे। इसलिए आज से सबसे बड़ा वीर मैं हूं। आदत, कुछ लोगों की आदत होती है, आदत के ऊपर एक रचना सुनाता हूं। आदत छूटती नहीं है, और आदत के ऊपर मैंने एक हास्य रचना लिखी है। एक पत्नी और पति से अपने कुछ कह रही है। पति अंतिम श्वास ले रहा है, लेकिन चूंकि आदत होती है तो पत्नी उसी लहजे में अपनी जो जीवन भर बात की उसी लहजे में बात करती है पति से। अंतिम श्वास ले रहे पति से, अंतिम श्वास ले रहे पति से पत्नी बोली, अंतिम श्वास ले रहे पति से पत्नी बोली, मुझे छोड़कर जा रहे हो। 7 जन्मों का वादा किया और 1 जन्म भी नहीं निभा रहे हो। 7 जन्मों का वादा किया और 1 जन्म भी नहीं निभा रहे हो। मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, पर याद रखना छुड़ा नहीं पाओगे। यहां तो 1 छोड़ोगे, ऊपर जाकर 72 हूर पाओगे। ऊपर जाकर 72 हूर पाओगे। मुझे 2-4 साड़ी दिलाने में ही आपके पसीने छूट जाते हैं। मुझे 2-4 साड़ी दिलाने में ही आपके पसीने छूट जाते हैं। उन 72 हूरों को क्या पहनाओगे? उन 72 हूरों को क्या पहनाओगे? मैं 2-4 बात क्या कह दूं यमदूत जी, मैं 2-4 बात क्या कह दूं, आप में से बाहर हो जाते हो। उन 72 हूरों की सुनोगे तो क्या डिस्प्रिन की जगह सेल्फोस खाओगे? उन 72 हूरों की सुनोगे तो क्या डिस्प्रिन की जगह सेल्फोस खाओगे? यहां से जाकर आत्मा, यहां से जाकर आत्मा पहले से ज्यादा अशांत हो जाती है। इसीलिए इस लोक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। यहां से जाकर आत्मा पहले से ज्यादा अशांत हो जाती है, इसीलिए इस लोक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। अभी भी समय है, बीती बातों को भूल जाओ। अभी भी समय है, बीती बातों को भूल जाओ। मैंने जो गलती की है, पत्नी कह रही है, सुनना, मैंने जो गलती की है उसकी मुझसे माफी मांग लो और मेरे गले लग जाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। उसकी मुझसे माफी मांग लो और मेरे गले लग जाओ। यमराज को तो मैं खुद निपटा लूंगी, यमराज को तो मैं खुद निपटा लूंगी। सावित्री तो गए प्राण वापस लाई थी, मैं तो हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, मैं तो हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। और आप मेरे जीवन के प्राण हैं, मेरी छत्र छाया में ही आपका कल्याण है। आप मेरे जीवन के प्राण हैं, मेरी छत्र छाया में ही आपका कल्याण है। और सच तो यह है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मेरे जीवन का हर संगीत अधूरा है। इस घर की सारी रौनक तुम हो, इस घर की सारी रौनक तुम हो, जीवन की शानो शौकत तुम हो तो ये घर घर लगता है। तुम्हारे बिना अधूरा हर सफर लगता है।
तुम्हारे बिना अधूरा हर सफर लगता है, तुम बिन मैं कैसे जी पाऊंगी, तुम बिन मैं कैसे जी पाऊंगी, और अगर जी भी लूं तो ये तो बता दो तुम्हारे बाद ये बेलन किस पर चलाऊंगी। एक छोटी सी रचना और मैं आपके सामने रख रहा हूं। आओ आज आपको भारत की सबसे महंगी जगह की सैर कराते हैं। आओ आज आपको भारत की सबसे महंगी जगह की सैर कराते हैं। चलो सब्जी मंडी घुमाते हैं, चलो सब्जी मंडी घुमाते हैं। आपको भिंडी का बड़ा चाव है, 30 रुपए की एक पाव है। आपको भिंडी का बड़ा चाव है, 30 रुपए की एक पाव है। अब भाव किलो में नहीं चलते हैं, अब भाव किलो में नहीं चलते हैं। और प्याज की हालत तो ये हो गई है कि सूंघने को ही मिलते हैं, और प्याज की हालत तो ये हो गई है कि अब सूंघने को ही मिलते हैं। और टमाटर तो ग्राहक को देखते ही लाल हो जाता है। और टमाटर तो ग्राहक को देखते ही लाल हो जाता है। जरा सा धनिया मांग लो बवाल हो जाता है, जरा सा धनिया मांग लो बवाल हो जाता है। और टुनटुन जैसे शरीर वाला आलू, टुनटुन जैसे शरीर वाला आलू नखरे माधुरी दीक्षित जैसे दिखाने लगा है। और ब्लड प्रेशर घटाने वाला सेब अब ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगा है। ब्लड प्रेशर घटाने वाला सेब ब्लड प्रेशर घटाने लगा है। और केला देखने में भले ही नरम दिखता है, केला देखने में भले ही नरम दिखता है, पर भाव में अकड़ दिखाता है। और अब तो हालत ये हो गई है कि सब्जी मंडी के गेट पर ही पांव जकड़ जाता है। अब तो हालत ये हो गई है कि सब्जी मंडी के गेट पर ही पांव जकड़ जाता है। और कल तो बात इतनी आगे बढ़ गई, कल तो बात इतनी आगे बढ़ गई, एक गोभी का फूल लेने के लिए पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ गई। बात इतनी आगे बढ़ गई, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी पड़ गई। आम तो अब खास हो गए हैं, आम तो अब खास हो गए हैं, खास लोग ही खा पाते हैं। घर में कोई बीमार हो इस मजबूरी में फल घर में आते हैं, घर में कोई बीमार हो तो इस मजबूरी में घर में फल आते हैं। और फल खाकर फल के छिलके छिपाकर डालने पड़ने लगे हैं, फल खाकर फल के छिलके छिपाकर डालने पड़ने लगे हैं। क्योंकि इनकम टैक्स वाले अब इन पर भी नजर रखने लगे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वाले अब इन पर भी नजर रखने लगे हैं। बड़े अक्सर कहा करते थे, यहां से एक मैसेज दिया है मैंने, वो सुनना, कि बड़े अक्सर कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा, बड़े अक्सर कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब फल सब्जी का अस्तित्व केवल किताबों में रह जाएगा। बड़े अक्सर कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब फल सब्जी का अस्तित्व केवल किताबों में रह जाएगा। लगता है वो समय आ रहा है, लगता है वो समय आ रहा है, पर सोचो कौन ला रहा है, पर सोचो कौन ला रहा है। हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है, हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। आप ही बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फल सब्जी उगाई है? आप ही बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने फल सब्जी उगाई है? जब पैतृक कार्यों से मुंह मोड़कर, जब पैतृक कार्यों से मुंह मोड़कर हम भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, तो याद रखना एक दिन फल सब्जी के भी इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो याद रखना एक दिन फल सब्जी के भी इंजेक्शन लगाए जाएंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक तक जब हम जा रहे हैं तब तक आप खट्टी मीठी गोलियों का, गोलियां तो अब इसके सांदर हैं। वैसे तो बोलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल गोलियां बांटती है, गोलियां देती हैं। हम गोलियां देते नहीं, गोलियां चुसवाते भी हैं। गोलियों के साथ साथ इसके अंदर है पनीर भुजिया, और जो ये आपके दोपहर के भोजन को आपकी क्या बोलते हैं जठार अग्नि आपकी शांत करेगी। तब तक जब आपकी जठार अग्नि शांत हो तब तक लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। पुनः हम शीघ्र आपकी सेवा में प्रस्तुत होते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला,
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल एक आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल, जहाँ पहले चौपाल चाय की गुमटियों में लगा करती थी, पार्कों में जमा करते थे लोग, और विशेष समुदायों की चौपाल हुआ करती थी, चाहे वो खाप पंचायत हो, ये पंचायत, ये चौपाल साहित्य की चौपाल है, साहित्य की पंचायत है। यहाँ पर विषय, भिन्न भिन्न विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी एक चौपाल नाइयों की दुकान भी लगा करती थी। हजामत करते करते नाई आपसे बतियाता था, और नाई से आप पूरे मोहल्ले भर की, क्या नाम, जो आपका सीसीटीवी कैमरा, पान की दुकान और क्या नाम नाई की दुकान हुआ करती थी। लेकिन आज अगर देखा जाए, साहित्य का जो सीसीटीवी है, वो साहित्य की जो सीसीटीवी है, उसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। कि जिन चीज़ों को हम विषयहीन समझते हैं, वो उन्हीं घटना को, उन्हीं वस्तु को विषय बना करके इतनी रोचकता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि जैसे फर्ज करो रास्ते में पड़े हुए कंकर को भी ना एक ही इतना महत्व दे देते हैं, और वाकई में जो उसका महत्व कंकर का होता है, मुझे याद आता कंकर कंकर में शंकर। ये इस प्रकार के विलक्षण प्रतिभा लिए हुए कवि हैं। जोरदार तालियों के साथ सुरेंद्र खास। सतमोला के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा जी ने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई, बंटी और बबली, जिसका थीम चोरी पर आधारित था। उसमें दिखाया, चोरों को महिमा मंडित किया, उनकी लाइफ दिखाई, और उनके बेटे ने भी एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका नाम था ओए लक्की ओए। बंटी चोर पर आधारित वह फिल्म थी, जिन्होंने सैकड़ों मुकदमे अपने ऊपर लिए और हजारों घरों में चोरी का पुण्य प्राप्त किया। तो जब इन लोगों को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो मेरा भी अंदर से मन किया कि क्यों ना मैं भी चोरी के ही इस कार्य क्षेत्र को एक अपना कैरियर बनाऊं और अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकूं। तो यही सोच करके मैंने अब आपके सामने मैं कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। मुझ में शौक़ है चोरी का, बस इसी रोग में मरता हूं, और गिनीज बुक में नाम छपे और इसी शौक़ में जीता हूं। जहां भी गया कुछ चुरा कर लाया, मेरी सोच निराली है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। और जब छठी क्लास तक आते आते मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब मैं तेरे मुंह के बोल चुरा लूँ, चलते कछुए के खोल चुरा लूँ, बस डोरी डंडी रह जाए, मैं गले से बजता ढोल चुरा लूँ। मैं 501 से 100 चुरा लूँ, मैं जलते दीपक की लौ चुरा लूँ, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी सोच के लोग चुरा लूँ। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी सोच के लोग चुरा लूँ। नज़र मिलाए मुझसे जो, उसकी आंखों की नींद चुरा लूँ। नज़र मिलाए मुझसे जो, उसकी आंखों की नींद चुरा लूँ, और एक बार हाथ मिल जाए जिससे, घड़ी के संग में रिंग चुरा लूँ। अरे हींग चुरा लूँ सब्जी से मैं, हरियाणा से जिंद चुरा लूँ। हींग चुरा लूँ सब्जी से मैं, हरियाणा से जिंद चुरा लूँ, और यमराज अगर मिल जाए मुझको, उसके भैंसे के सिंग चुरा लूँ। मैं मंदिर से चांदी का छतर, पीतल का घंटा चुरा लाया। बागा बॉर्डर गया घूमने, पाक का झंडा चुरा लाया।
अरे ईयरफोन से लगा मोबाइल तो बाएं हाथ का खेल है, और थाने गया तो हवलदार का डंडा ही चुरा लाया। और माल रोड से शिमला के मैं टीवी सेट चुरा लाया। माल रोड से शिमला के मैं सूटकेस चुरा लाया, उसमें रखकर होटल के 2 टीवी सेट चुरा लाया। और मेरी कला असाधारण है, मैं कुछ ऐसा ध्यान बटाता हूँ, 1 खरीदूं 4 उठाऊं जब किसी दुकान पे जाता हूँ। अरे मैं रामलीला से रामधनुष केवट की पतवार उठा लाया। त्रिलोकपति लंकापति त्रिलोक विजेता रावण की सलवार उठा लाया। और सीता की तरह स्वर्ण मृग के लोभ में अभिभूत मैं किसी नारी की नाक ना कटे लक्ष्मण की तलवार उठा लाया। लेकिन कहते हैं सब, चोरी हो चकारी हो कोई भी धंधा हो, अगर वो उसूल और ईमानदारी के साथ किया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तब मैं कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं। क्यों साहब, मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं, तकल्लुस काफिया अदल बदल कर गज़लें चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ लोगों से जो बच्चे चोरी करते हैं, और मैं बेहतर हूँ उन नेताओं से जो सपने चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ उन लड़कों से जो बालियां चोरी करते हैं, और मैं बेहतर उन श्रोताओं से जो मेरी तालियां चोरी करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर यह बात खास ने जानी है, चोरी चकारी उठाई गरी जन्मजात नादानी है। जिसका हुआ नुकसान उसका दिल दुखना तो लाजिम है, और दुखे दिल से दर्द मिलेगा, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कवियों की चौपाल में आपने देखा मेरी 2 भुजाएं, एक भुजा का नाम कृष्णा माल्या, दूसरी भुजा का नाम सुरेंद्र खास। और जो मेरा जो है ना रावण का जो था ना, जो शक्ति केंद्र है, वो नाभि, वो मेरी श्रीमती जी राजेश्वरी आर्य जी हमारे बीच में था। यानी कि मतलब देखो, कोई ना रावण का नाम नहीं रखता, लेकिन रावण जैसे गुण होने चाहिए। रावण के सद्गुण थे, सद्गुणी था। एक दोष के कारण वो रावण हो गया, वो तो दशानंद था, दशों विद्याओं का वो स्वामी था। उनको जो शंकर का उपासक हो, वेद मंत्रों से जिसकी वाणी सुशोभित हो, वो रावण कैसे बन गया? उसका कारण है कि श्रीलंका में पूरा मैं घूम के आया। सुरेंद्र खास जी चाचा जी श्रीलंका पूरा घुमा, साहित्य संवर्धन यात्रा थी साहित्य परिषद की, सब कुछ तो था श्रीलंका के अंदर, यज्ञशाला नहीं थी। जहाँ यज्ञशाला नहीं होगी वो श्रीलंका हो जाएगा, लंका जल जाएगी। हमारे विचारों की जब यज्ञशाला जो है ये सतमोला कवियों की चौपाल है। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिस ऊर्जा के धनी, जिसको मैं कहता हूँ कि एक तो भुजा हो गई, एक इधर वाली, एक बाई वाली, एक मेरा क्या नाम अमृत कुंभ हो गया, तो भाई जो मेरी वाणी है, मेरी आवाज़ है, उस आवाज़ को जो पीछे से डायरेक्शन देता है वो है मेरे कार्यक्रम का सह निर्माता सूर्यम ठाकुर। समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दादाजी बैठे हैं, उनको शत शत नमन करता हूँ, और उनके साथ ही मेरा आगमन हुआ है। मैं ज़्यादातर छंदों का ही प्रयोग करता हूँ अपनी विधा में, और आज भी छंद आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। तो पहला छंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के क्या हैं। तो तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी। भरत के राम और लखन के राम जी हैं, भरत के राम और लखन के राम जी हैं। कैकई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी, कैकई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी। तो दिल्ली हो अयोध्या चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी। और रोम रोम रमते हैं रम्य गंगा के तीज, मेरे प्यारे हिंद के सितारे सीताराम जी, मेरे प्यारे हिंद के सितारे सीताराम जी।
उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मैं शत शत नमन करता हूँ। उनके छंद और भी लिखे, लेकिन मैंने एक कल छंद लिखा बिल्कुल नया, मैं उसको आपके बीच में पढ़ता हूँ। और उसमें मैंने बताया अपनी संस्कृति के बारे में, तो जुड़िए। गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, काम से मधुर परिणाम मिल जाते हैं। गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, काम से मधुर परिणाम मिल जाते हैं। वेदों में बताया गया वेदों में बताया गया बड़ों का सम्मान कर, माँ के पग चूम चारों धाम मिल जाते हैं। माँ के पग चूम चारों धाम मिल जाते हैं। तो मीरा की पुकार सुन कष्ट को मिटाते प्रभु, राधा जो पुकारती तो श्याम मिल जाते हैं। राधा जो पुकारती तो श्याम मिल जाते हैं। और पत्थरों को पूजने से शिव मिल जाते यहाँ, पत्थरों को पूजने से शिव मिल जाते यहाँ। राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं, राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं, राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं। और कभी भी हिंदुस्तानी को शेर कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में शेर होता है। तब मैंने एक नया बिल्कुल ताजी छंद फिर आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने छंद से जुड़िए कि जिनका लहू है लाल, कांति वाला तुंग भाल, शौर्य का सिपाही पहचान नहीं मांगता, शौर्य का सिपाही पहचान नहीं मांगता। जनगण मन या हो गीत वंदे मातरम, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता। मांगने से मिलता न धरती का राजभोग, मांगने से मिलता न धरती का राजभोग। वीर कर जोड़ मधुपान नहीं मांगता, वीर कर जोड़ मधुपान नहीं मांगता। और शेर तो है शेर चाहे खुला चाहे पिंजरे में, शेर तो है शेर चाहे खुला चाहे पिंजरे में। गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता, गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता, गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता। आदरणीय, मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, छोटा सा गीत है, 3 बंद है। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। न्यायालय का आया निर्णय, अवधपुरी प्रस्थान करो। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। न्यायालय का आया निर्णय, अवधपुरी प्रस्थान करो। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, एक एक ईंट धरेंगे हम सब, एक एक ईंट धरेंगे हम सब। मर्यादा के स्तंभों की, एक एक ईंट धरेंगे हम सब। मर्यादा के स्तंभों की, गहरी नींद रखेंगे मिलजुल। नहीं, ये थोड़ा सा दोबारा से पढ़ता हूँ। मर्यादा के स्तंभों की, संरचना सुंदर यति होबे। सुंदर सुंदर खंभों की, सुंदर सुंदर खंभों की। गहरी नींव रखेंगे मिलजुल, कालांतर में टूट न पाए, कालांतर में टूट न पाए। युग युग तक ये अमर रहेगा, जन्मभूमि हर युग कहलाए, जन्मभूमि हर युग कहलाए। रामलला की जन्मभूमि की, रामलला की जन्मभूमि की ऊंची ऊंची शान करो। घर घर मंदिर, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। एक बंद और पढ़ दे रहा हूँ। तुर्की मुगल पठान गुरिल्ला, तिरछी नजर नहीं कर पाए। तुर्की मुगल पठान गुरिल्ला, तिरछी नजर नहीं कर पाए। स्वर्ग सरीखा अर्य अभेदी,
राम लला मंदिर बन जाए, राम लला मंदिर बन जाए। तुंग हिमालय की चोटी सा भव्य कला बिखरी होबे, सबरी झूठे बेर खिलावे, केवट जहाँ चरण धोबे, केवट जहाँ चरण धोबे। अरमानों के यश्वमेघ को फिर से तुम महान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो, मंदिर मंदिर। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, 10 बंद हैं, 3 बंद से कम पढ़ना अच्छा नहीं रहता। अद्भुत राजमहल में प्रभु का ऊंचा सिंहासन शोभे, अद्भुत राजमहल में प्रभु का ऊंचा सिंहासन शोभे। जनक नंदनी साथ विराजे, गदा लिए हनुमत होबे, गदा लिए हनुमत होबे। लखन खींचते दिखे धनुष को, लखन खींचते दिखे धनुष को, करें भरत प्रभु की सेवा। जय जयकारे रहे राम के, बटे खूब माखन मेवा, बटे खूब माखन मेवा। सच्चे प्रभु मुक्ति के दाता, प्रभु की सब पहचान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। न्यायालय का आया निर्णय, अवधपुरी प्रस्थान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो, मंदिर मंदिर। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आज सतमोला कवि चौपाल की अपनी इस कवियों की जो सतमोला कवि चौपाल को आज मैं यहीं पूर्ण विराम दे रहा हूँ इस एपिसोड के लिए। सतमोला कवियों चौपाल में आप सभी जो नवांकुर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, और उचित मंच मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये दुर्लभता को हम सुगमता में परिवर्तित कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पे चल रहे स्क्रॉल पे सतमोला कवि चौपाल के लिए संपर्क जो सूत्र है 9711182183 पर आप संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, अपनी कविता, वीडियो, ऑडियो भेजें और इस कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। यदि आपके अंदर काव्य का अंकुर है तो ये मंच आपको सुलभता के साथ प्राप्त हो सकता है। हमारी टीम आपसे पुनः शीघ्र संपर्क करेगी। एक बार मैं पुनः नंबर बोल रहा हूँ 9711182183। तो मिलते हैं अगले रविवार, ठीक रविवार सुबह 11 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें
और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।